प्रभु का धन्यवाद हो कि एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकें। आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। गलातियों की पत्री का अध्ययन हम आज से आरंभ करेंगे। यदि आपको याद हो तो हमने प्रेरितों के काम की पुस्तक में प्रेरित पौलुस और बरनबास के द्वारा आरंभ किए गए प्रथम मिशनरी यात्रा के बारे में, प्रेरितों के काम कौन से अध्याय में देखा था, याद है? 13वां अध्याय है ना, गैलेशियंस चैप्टर 13। वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रथम मिशनरी यात्रा में प्रेरित पौलुस और बरनबास जो है वो गलातिया के उस क्षेत्र में जाते हैं। तो वहां पर हम सबसे पहले सुसमाचार को पौलुस और बरनबास के द्वारा उस क्षेत्र में, गलातिया जो है एक शहर का नाम नहीं है परंतु एक रीजन या फिर एक क्षेत्र का नाम है, जहां पर सुसमाचार पहुंचा और उसके फलस्वरूप कुछ कलीसियाओं का गठन वहां पर हुआ, कलीसियां स्थापित हुई और उन क्षेत्रों की कलीसिया को ये पत्र लिखा जा रहा है। अब कौन है इसका लेखक? हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस है। सबसे पहले ही वो अपने बारे में बताता है कि कौन लिख रहा है, पौलुस की ओर से। तो लेखक पौलुस है और हमने इसका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो देखा कि प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में और 14वें अध्याय में हम देखते हैं। और उसके बाद फिर जो दूसरी मिशनरी यात्रा होती है उसमें भी हम 16वें अध्याय में उन क्षेत्रों से होकर वापस जाते हुए हम देख सकते हैं प्रेरित पौलुस को। तो यहाँ पर सुसमाचार आया, इस क्षेत्र में, गलातिया नाम के क्षेत्र में सुसमाचार आया और वहां पर कई लोगों ने विश्वास किया और उन क्षेत्रों में कुछ कलीसियाओं की स्थापना हुई। कुछ ही समय के पश्चात वहां पर कुछ लोग जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, सच्चे खरे सुसमाचार को के अलावा कुछ और बातों को सिखा रहे थे, झूठे शिक्षक जो है वो वहां पर आए और उन्होंने गलातिया के उस क्षेत्र के विश्वासियों को ये सिखाना आरंभ किया कि देखो, तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ये अच्छी बात है, परंतु देखो उद्धार जो है वो यहूदियों से आया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक यहूदी होकर पैदा हुआ और उद्धार जो है यहूदियों से है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना तो अच्छी बात है, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। तुम्हें मूसा के द्वारा दिए गए जो नियम है, मूसा के द्वारा ठहराया गया जो खतने का जो विधि है, उनको भी तुम्हें मानना होगा ताकि तुम्हारा वास्तव में ये उद्धार जो है वो सुनिश्चित हो सके। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा उद्धार पूर्ण नहीं है। ये है जो झूठी शिक्षा वहां पर सिखाई जा रही थी। यदि आपने पिछले कुछ अध्ययनों को देखा होगा तो आपने ध्यान से सुना होगा कि बहुत सारी पत्रियां जो लिखी गई वो इस उद्देश्य के साथ लिखी गई कि क्योंकि कुछ गलत शिक्षाएं दी जा रही थी और उनको रिफ्यूट करने के लिए या फिर उनका सामना करने के लिए और विश्वासियों को बताने के लिए कि ये सही शिक्षा नहीं है, उस उद्देश्य से पत्र लिखे गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो ये कहने लगे कि इतना पर्याप्त नहीं है, और पौलुस जो ये संदेश दे रहा है कि सिर्फ उद्धार जो है सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा है, ये सही नहीं है। और उन्होंने ये भी दोषारोपण किया कि ये जो सुसमाचार पौलुस प्रचार कर रहा है वो एक लूज लिविंग के लिए या फिर अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए एक लाइसेंस है। पौलुस एक गलत शिक्षा दे रहा है और देखिए, उसकी शिक्षा को गलत ठहराने के लिए एक सबसे अच्छा एक हथियार क्या मालूम है? उसके प्रेरित होने पर अटैक किया जाए। आप सभी हैं यहाँ पर, है ना? तो यदि इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया जाए, स्थापित कर दिया जाए कि पौलुस एक सच्चा प्रेरित नहीं है, तो फिर वो जो कुछ कह रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन आसानी से आ जाता है। तो इसलिए प्रेरित पौलुस इस पत्री का आरंभ करते समय, इसी तरह से दूसरी कई पत्रियों को लिखते समय, वो सबसे पहले अपने प्रेरिताई के बारे में बताता है। सही है कि नहीं? क्या लिखा है यहाँ पर?
ना मनुष्यों की उनकी जो ना मनुष्यों की ओर से ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा तो मरुभूमि में से दिलाया देते थे। तो सबसे पहले वो इस बात को एस्टेब्लिश करते हैं, हम उसमें बाद में आएंगे, परंतु ये कहना क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो झूठे शिक्षक हैं वे क्या बोल रहे थे कि ये सच्चा प्रेरित नहीं है। तो एक बार वो अगर लोगों के मन में बैठा दिया तो फिर वो जो कुछ कह रहा है उसके ऊपर तो ना स्वाभाविक रूप से प्रश्न किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया हमने क्या क्या देखा, लेखक कौन है, और उसके बाद में हमने थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि देखी। अब इस पत्री को कब लिखा गया या किस समय पर लिखा गया, तो इस पत्री को जो बाइबल के ज्ञाता हैं वो इसका सब समय देखकर बताते हैं कि करीब AD 55 है ना, या 55 ईस्वी में इस पत्री को लिखा गया होना चाहिए। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके दो उद्देश्य हैं। सबसे पहली बात तो यह बताना कि ये गलातिया के क्षेत्रों में इन लोगों ने जो झूठे शिक्षक हैं, विशेषकर यहूदी धर्म के या फिर यहूदी जो विधियां हैं, उनको सुसमाचार के साथ मिलाकर सिखाने वाले कुछ झूठे शिक्षक जो हैं, उनकी शिक्षा को झूठा ठहराना, पहली बात। और उसके साथ साथ पौलुस परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्रेरित है, इस बात को एस्टैब्लिश करना, ताकि जो सुनने वाले हैं या जो पढ़ने वाले हैं उनको इस बात का कोई संदेह न रहे कि ये जो सुसमाचार प्रेरित पौलुस सुना रहा है यही वास्तव में सच्चा सुसमाचार है। ठीक है, गलातियों के 5वें अध्याय के 4थे पद को जरा पढ़ेंगे। गलातियों 5 का 4। जो व्यवस्था के द्वारा घर में रहना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। और उस पौलुस इस बात को कहता है, जरा ध्यान से सुनिए, पौलुस इस बात को कह रहा है कि यदि तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम क्या हो गए? मसीह से अलग हो गए और अनुग्रह से गिर गए। तो ये एक बहुत बड़ा थीम है जो इस पूरे पत्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वो यह है कि यदि ये जो लोग सिखा रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, परंतु तुम्हें मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था का भी पालन करना होगा, यदि इस रास्ते पर तुम जाओगे तो तुम क्या हो गए हो? तुम मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्री है इस लिहाज से कि यह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की हमारी बुनियादी सच्चाई या सत्य को स्थापित करने वाली एक पत्री है, और इसलिए हमें इसे सीखना बहुत ही जरूरी है। आज भी जो है अनेक लोग, यदि आप इंटरनेट खोल लेंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे, या फिर कहीं भी आप सुनेंगे सुसमाचार या लोगों को प्रचार करते समय, तो अनेक लोगों को आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं या सुन सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा उसके साथ साथ मनुष्य के द्वारा कुछ कार्यों को करने या कर्मों को करने के ऊपर भी जोर देते हैं, जो कि सच्चा सुसमाचार नहीं है। इसलिए इस पत्री का अध्ययन करने के द्वारा हम क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो? सबसे पहली बात हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है, और हम उस गलत शिक्षा से बचे रहें जिसमें लोग ये सिखाते हैं कि विश्वास मात्र पर्याप्त नहीं है, परंतु उसके साथ साथ कुछ कर्मों को भी करना आवश्यक है। तो ये है इसका एक बैकग्राउंड जिसे हमने देखा। अब इसके आउटलाइन को या इसकी एक रूपरेखा जो है बहुत जल्दी से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि हम इसके पहले अध्याय के 1 से लेकर 5 तक देखें तो प्रेरित पौलुस जो है यहाँ पर प्राइमरी जो या प्राथमिक रूप से उनको जो अभिवादन करता है उसको हम देख सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक प्रेरित पौलुस को गलातिया के विश्वासियों का अभिवादन करते हुए देख सकते हैं। उसके बाद 6 से लेकर 9 तक
हम इस बात को देख सकते हैं कि वो बताता है कि ये जो लिख रहा है उसका उसका कारण क्या है और इस पूरी पत्री का थीम क्या है। ठीक है, 6 से लेकर 9 तक। 10 से लेकर, पहले अध्याय के 10 से लेकर दूसरे अध्याय के 21वें पद तक प्रेरित पौलुस अपने प्रेरित होने के उस उस बुलाहट को डिफेंड करता है या फिर उसका बचाव करता है, क्योंकि लोग उसके ऊपर ये दोष दे रहे थे कि ये कह रहे थे कि ये सच्चा प्रेरित नहीं है। तो पहले अध्याय के 10 से लेकर दूसरे अध्याय के 21 तक इस बात को वो प्रूव करता है या एस्टैब्लिश करता है या स्थापित करता है कि उसका प्रेरित होना परमेश्वर की ओर से है। फिर तीसरे अध्याय के पहले पद से लेकर चौथे अध्याय के 31वें पद तक प्रेरित पौलुस जो है सच्ची शिक्षा या खरी शिक्षा को विस्तार से सिखा रहा है। तीसरे अध्याय के पहले पद से लेकर चौथे अध्याय के 31वें पद तक वो सच्ची शिक्षा या खरी शिक्षा को विस्तार से सिखाता है। 5वें अध्याय के पहले पद से लेकर 6वें अध्याय के 10वें पद तक वो ये बताता है कि इस खरी शिक्षा के अनुसार या इसके प्रकाश में विश्वासियों का जीवन कैसा होना चाहिए। 5वें अध्याय के पहले पद से लेकर 6वें अध्याय के 10वें पद तक वो ये बता रहा है कि इन सच्चाइयों के संदर्भ में, प्रकाश में, इन खरी शिक्षाओं के प्रकाश में एक विश्वासी का आचरण या फिर उसका जीवन कैसा होना चाहिए। उसके बाद 6वें अध्याय के 11 से लेकर 18 तक फिर प्रेरित पौलुस कुछ कंक्लूजन या फिर क्या बोलते हैं, कंक्लूजन को क्या कह सकते हैं, उपसंहार, सारांश, या फिर उसको कंक्लूड करता है। ठीक है, तो जी 6वें अध्याय के 11 से लेकर 18 तक। देखिए मैं जब जी एक और बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ओके, पहले अध्याय के पहले पद से लेकर 9वें पद तक, सॉरी 5वें पद तक वो अभिवादन कर रहा है ना, ग्रीट कर रहा है। और उसके बाद 6 से लेकर 9 तक, 6वें पद से 9वें पद तक वो बताता है कि इसे लिखने का संदर्भ क्या है और इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है, इसको वो बताता है। उसके बाद पहले अध्याय के 10 से लेकर दूसरे अध्याय के 21वें पद तक प्रेरित पौलुस अपने प्रेरिताई का बचाव करता है या फिर अपने एपोस्टलशिप को डिफेंड करता है। तीसरे अध्याय के 1 से लेकर चौथे अध्याय के 31 तक, लिख लिया? तीसरे अध्याय के पहले पद से लेकर चौथे अध्याय के 31 तक खरी शिक्षा को विस्तार से सिखाता है। 5वें अध्याय के पहले पद से लेकर 6वें अध्याय के 10वें पद तक इन खरी शिक्षाओं के प्रकाश में एक मसीह विश्वासी का आचरण कैसा होना चाहिए। फिर 6 का 11 से लेकर 18 तक वो सारी बातों का सारांश करता है। ठीक है, अब देखिए हम कलीसियाई रूप से इस तरह से सप्ताह दर सप्ताह हर फ्राइडे को क्यों मिलते हैं। मैं इससे पहले कि हम इसके अध्ययन में जाएं, मैं थोड़ा सा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। और हो सकता है कुछ लोग इसे ऑनलाइन देख रहे हों या फिर कुछ समय के बाद देखें। कलीसिया के रूप में परमेश्वर के वचन का सिस्टमैटिक अध्ययन या फिर सिस्टमैटिक को क्या कहेंगे, क्रमानुसार बहुत सही तरीके से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना किसी भी कलीसिया के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आपने ये जो समय निकाला है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आपने अच्छा किया कि आप आए। एक कलीसिया जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो सीखती नहीं है, सिखाती नहीं है, वो कलीसिया जो है बहुत जल्दी भटकने के लिए अपने द्वार खोल रही है। इसलिए
परमेश्वर के वचन को सही रीति से सीखना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे कि अब जब हम गलातियों की पत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण। हम इसके पहले अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे जरा कोई। मनुष्य की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। हाँ, दूसरे पद को भी पढ़ और लें। सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातिया की कलीसियाओं के द्वारा। यहाँ पर सबसे पहले प्रेरित पौलुस अपना नाम लिखता है। यूजुअली हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जिसको लिख रहे हैं उसका नाम पहले लिखते हैं, उसके सबसे लास्ट में हम लोग अपना नाम लिखते हैं ना। परंतु पौलुस की पत्रियों में और ज्यादातर पत्रियों में इसी तरह से है कि लिखने वाले का नाम, वहाँ का उस समय का पैटर्न ऐसा होता था। तो पहले जो लिख रहा है, उसके बाद जिसको लिखा जा रहा है ना। तो पौलुस लिख रहा है और उसके बाद वो अपने प्रेरित होने के उस बात को यहाँ पर सबसे पहले कहता है। क्या कहता है? जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया है, प्रेरित है। सबसे पहली बात, पहल इस पत्री का आरंभ करते से ही सबसे पहली बात जो प्रेरित पौलुस कहता है वो यह है कि मैं अपनी ओर से प्रेरित नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे प्रेरित हो जाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि अरे हाँ प्रेरित, ये जो पौलुस है वो अच्छा सिखाता है तो एक काम करते हैं अपन इसको प्रेरित बना देते हैं। ऐसा भी नहीं है। तो न मनुष्यों की ओर से न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया है वो प्रेरित है। अब प्रेरित पौलुस जो है, हम कुछ भागों को जरा जल्दी से देखेंगे। 3 भाग हैं प्रमुख रूप से जिसमें प्रेरित पौलुस अपने उद्धार के विषय में बताता है, अपनी नियुक्ति के बारे में बताता है और अपने संदेश के बारे में बताता है। He talks about his conversion, he talks about his appointment and he talks about his message. और इन तीनों बातों में वो ये बताता है कि ये मनुष्यों के द्वारा नहीं हुआ। फिर से दोहराऊं क्या? उसका उद्धार, his conversion, दूसरा his appointment या फिर उसकी नियुक्ति, और उसके बाद तीसरा है उसका संदेश और his message। ठीक है, 3 भाग हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 10 तक पढ़ लीजिए पहले। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए क्योंकि ठीक है, काफी है। उसके बाद फिर 15 से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ें। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्यजातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दूर उठाना पड़ेगा। ठीक है, काफी है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने कन्वर्जन के बारे में बता रहा है। कन्वर्जन मतलब किस तरह से उसका जीवन बदला। तो वो बताता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मैंने खुद डिसाइड नहीं किया था, है ना। ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा कि हाँ ये अच्छा एक रास्ता है, इसको मैं चुन लेता हूं, बल्कि वो उसके ठीक विपरीत वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों को धमकाने, घात करने की धुन में था। और वो महायाजक के पास जाता है यरूशलेम में
और वो कहता है कि मुझे पत्र दो, मुझे अनुमति पत्र दो, क्योंकि मैं दमिश्क में जाना चाहता हूँ, वहां के लोगों को भी लेकर आना चाहता हूँ, पुरुष हो या स्त्री हो। जिस व्यक्ति को मैं इस पंथ का पाऊं, मैं उसको घसीट कर लाऊं और मैं उनको जो है बांध कर यहां पर लाऊं और उनको मैं तड़पाऊंगा या फिर उनको मैं परेशान करूंगा, मैं उनको सताऊंगा और इस नाम से चलने वाले लोगों को इस धरती पर से मैं मिटा डालूंगा। ये था उसका उद्देश्य। परंतु वो कहता है कि मैं जा रहा था और अचानक जो है मैं एक आकाश से एक बड़ी ज्योति चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझसे एक आवाज कहती है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और उसके बाद वो बताता है कि ये जो आवाज मुझसे बात कर रही थी वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और छठवें पद में जरा ध्यान से सुनिए क्या लिखा वहां पर। छठवें पद में कहता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहली बार प्रेरित पौलुस बताता है कि मेरा उद्धार कैसे हुआ। और वो बता रहा है कि उद्धार कैसे हुआ। ये अच्छा, ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है इस बात को? एक हिस्टोरियन है, एक डॉक्टर है, कौन है? लूका। उसने बहुत व्यवस्थित तरीके से क्रमानुसार सारी चीजों को जो है रिकॉर्ड किया और वो बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था। और वो यहां पर लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं अब उठकर नगर में जा और तुझे जो करना होगा, तेरे जीवन के विषय में मेरी बुलाहट क्या है तुझे बताया जाएगा, मैं तुझसे कहूंगा। और उसके बाद फिर वो जाता है नगर में। अब इसी बीच प्रभु जो है हनन्याह नाम के एक चेले को दर्शन देता है और कहता है कि तू उस स्थान पर जा और वहां पर एक व्यक्ति तुझे प्रार्थना करता हुआ मिलेगा और उसका नाम शाऊल है और उससे तू जो है वचन सुना। अब हनन्याह जो है डर जाता, कहता है कि प्रभु इसके बारे में तो हमने वैसे ही सुना है कि ये तो प्रभु के लोगों को वैसे ही परेशान कर रहा है, लोगों को मार रहा है, कलीसिया को सता रहा है। तब प्रभु कहते हैं, परंतु प्रभु 15वां पद, प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो ये यहां पर सबसे पहले प्रेरित पौलुस बता रहा है मेरा उद्धार किस तरह से हुआ। इसमें परमेश्वर का एक सीधा हस्तक्षेप था। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मेरे साथ मुलाकात की, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरी मुठभेड़ हुई उस दमिश्क के रास्ते पर। तो ये सबसे पहला वाक्य है जिसके बारे में बता रहा है। अब निकालिए प्रेरितों के काम 13वां अध्याय, 1 से लेकर 3 तक पढ़िए। प्रेरितों कलीसिया में प्रेरितों का काम 13 अध्याय 1 से लेकर 3 होता है कि कलीसिया में जितने भविष्यवक्ता और उपदेशक थे अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है और लूकियोस कुरेनी और देश की चुनाई के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास को प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें मिला दिया। अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस के उस सुसमाचार की सेवकाई के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, उसमें परमेश्वर ने किस तरह से उसे बुलाया इसके बारे में यहाँ पर हम वर्णन देखते हैं। और वहां पर स्पष्ट लिखा है, जब वे उपवास, कलीसिया उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रही थी, तब क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो यहां पर वो अपनी नियुक्ति के बारे में बता रहा है ना। तो ये बता रहा है कि मेरा उद्धार किस तरह से हुआ और उसके बाद मुझे इस सुसमाचार की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा ने बुलाकर अलग किया। फिर लिखा है कि उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए फिर वो गए, इस तरह से लिखा। तो यहां पर हम दूसरी बात देखते हैं, उसका अपॉइंटमेंट या फिर उसकी नियुक्ति। अब अगले भाग को निकाल लीजिए, गलातियों 1 अध्याय और उसका 11 और 12। 1 अध्याय 11 और 12। उसी में जिसमें हमें भी उसी के अनुसार से जो अपनी इच्छा के मन के अनुसार सब कुछ। गलातियों 1 अध्याय 11 और 12। हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा
और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। अब पौलुस क्या कह रहा है मालूम है? मेरा उद्धार कैसे हुआ, दूसरा क्या था, मेरी नियुक्ति कैसे हुई, अब फिर क्या बता रहा वो, मैं ये जो सुसमाचार सुना रहा हूं, ऐसा नहीं था कि उद्धार पाने के बाद जो है लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम तुमको अब कुछ सिखाना चाहते हैं, बैठो हम तुमको सुसमाचार क्या है सिखाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रेरित पौलुस के साथ एक विशेष बात हुई। क्या बात हुई? यहां लिखा है वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। मतलब ये सुसमाचार जो पौलुस के पास पहुंचा, ये और दो दूसरे जो प्रेरित थे उनके द्वारा भी नहीं पहुंचा था। ये किसके द्वारा पहुंचा? सीधे प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसको पहुंचा। हम यहां पढ़ते हैं, ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने सीधे सीधे उससे बात करके सुसमाचार क्या है उसे सिखाया। तो प्रेरित पौलुस तीन बातों को बता रहा है। सबसे पहला उसका उद्धार कैसे हुआ, उसकी नियुक्ति के बारे में बताता है, और उसके संदेश के बारे में बताता है कि ये जो संदेश मैं सुना रहा हूं, ये मुझे मनुष्यों के द्वारा सिखाया नहीं गया था, बताया नहीं गया था, ये सीधे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे। अब आपको याद है पहला कुरिन्थियों में 11वें अध्याय में आकर प्रभु भोज में कई बार उस रेफरेंस को लेते हैं, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी, कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाया गया। तो बार बार प्रेरित पौलुस के पत्रियों में वो इस बात को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे सीधे सिखाया। एक समय था जब वो उद्धार के बाद जो है वो एकांत में था, है ना, एक तरह के अरेबिया में उसका एक समय बीता, और प्रभु यीशु मसीह सीधे उसे बहुत सारी बातें प्रकाशन में बताते हैं। और इन सारी बातों के द्वारा प्रेरित पौलुस क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? अपने प्रेरित होने को। ठीक है, तो इस बात को याद रखें। अब एक सवाल इसमें उठता है, वो ये है, इधर ध्यान से सुनिए, कि पौलुस कह रहा है कि ये जो संदेश मुझे मिला, प्रकाशन मुझे मिला, कहां से मिला? सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह से मिला, और इसलिए मैं प्रेरित हूं। इस बात को वो प्रूव करना चाहता है, या वो उस बात को स्थापित करना चाहता है। आज वर्तमान में भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे कुछ विशेष प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह से मिला है, सीधे सीधे मिला है, और लोगों को नहीं मिला है, मुझे मिला है। तो हम किस तरह से इस बात को जान सकते हैं कि वे जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं? बताएंगे क्या आप? मैं एक बार एक बड़ी मीटिंग में बैठा था, इंदौर में एक सभा हुई थी। उसमें वो व्यक्ति कहता है कि शायद मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा जो ऑर्डिनेशन हुआ, मतलब मुझे जो नियुक्त किया, ठहराया गया सेवकाई के लिए, वो दानियल ने किया। दानियल मतलब पुराने नियम में जो दानियल है, मैं स्वर्ग में उठा लिया गया, और उसके बाद में वहां पर गाना आना संगीत चल रहा था, और उसके बाद दानियल ने मुझको ऑर्डेन किया। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे जो है परमेश्वर ने वो अंगूठी दे दी है, सिग्नेट रिंग के बारे में जो है मलाकी की पुस्तक, शायद जकरिया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, कुछ और संदर्भ में वो कहा गया है, परंतु वो कहता है कि मुझे वो दे दिया गया है, और उसके बाद जो है मुझे परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया है, और मैं यदि पाप माफ करूंगा तो माफ होंगे, अगर नहीं करूंगा तो नहीं होंगे। और सब लोग बैठकर सुन रहे थे, बड़े जो नेतृत्व करने वाले लोग, बहुत सारे लोग। सब होने के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या आप सुन रहे थे, और इस व्यक्ति को क्या बोलते हुए सुन रहे थे? इसको बैठकर सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ये जो कुछ भी उलझुल बोल रहा है। तो एक व्यक्ति ने इस तरह से कहा कि हम कैसे कहें, यदि परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया, परमेश्वर ने उसको अगर प्रकाशन दिया, तो हम कौन होते हैं उसको क्वेश्चन करने वाले? परंतु प्रेरित पौलुस ये जो कह रहा है, उसने क्या किया जब उसको ये प्रकाशन मिला? उसके दूसरे अध्याय के दूसरे पद को पढ़िए। हाँ, गलातियों 2:2। और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ, उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी समय की या अगली दौड़ व्यर्थ है। अब देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहा है कि जब उसको ये संदेश पहुंचा,
उसके बाद वो सुना रहा था, उसके बाद वो क्या करता है, वो जाता है और इस सुसमाचार को जो वो सुना रहा था एकांत में दूसरे लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व माने जाते थे, जो शायद प्रेरित थे यरूशलेम की कलीसिया में, उन लोगों को जाकर वो बताता है। क्यों बता रहा है? उसके अंतिम भाग में कहता है ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। अब उसके बाद आगे उसके आगे के पद को पढ़ेंगे, 7वें पद को पढ़िए। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। 9 तक पढ़ लीजिए प्लीज। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए से प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव से करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया और हम अन्य जातियों के पास जाएं, कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्या लिखता है। पौलुस ये कह रहा है कि मैंने जाकर उनको ये बताया, और मैंने जब बताया तो उन्होंने क्या देखा, क्या लिखा है वहां पर? उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए, मतलब खतना किए हुए लोग कौन है? यहूदी लोग। यहूदियों के लिए सुसमाचार का काम जिस तरह से पतरस को सौंपा गया, मतलब पतरस के जीवन पर एक बुलाहट परमेश्वर की जिस तरह से उन्होंने पहचानी थी, वैसे ही खतना रहितों के लिए, मतलब अन्य जातियों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। ये बात उन्होंने परसीव किया, समझ लिया। आप लोग सब हैं यहां पर, बहुत ज्यादा कठोर तो नहीं हो रहा है, सरल है ना, परंतु ये समझना जरूरी। वो क्या कह रहा है, कहना चाहता है? वो कहता है कि मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर की बुलाहट को उन्होंने पहचान लिया। फिर वो कहता है 9वें पद में, उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया। और तब क्या हुआ? याकूब कौन है? प्रभु यीशु मसीह का अर्थली ब्रदर है ना, प्रभु यीशु मसीह का भाई। और कैफा मतलब पतरस, और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं। तो प्रेरित पौलुस यहां पर बता रहा है कि उसके इस संदेश को दूसरे प्रेरितों ने भी क्या किया? वैलिडेट किया, मतलब उसको स्थापित किया, उसको अटेस्ट किया, प्रूव किया। तो आज यदि कोई कुछ भी कहता है, तो जो कुछ वो कह रहा है वो परमेश्वर के वचन के साथ यदि मेल नहीं खाता है, तो हमें तुरंत क्या करना है? उसको क्वेश्चन करना है। आप समझ रहे हैं? हम ऐसा नहीं कह सकते कि हो सकता है भाई उसको कोई प्रकाशन, विशेष प्रकाशन मिला हो। कैसे कह सकते? उसको जो प्रकाशन मिला, किसी को भी जो भी प्रकाशन मिला, वो परमेश्वर के वचन के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला नहीं हो सकता। आज हमारे पास संपूर्ण वचन, परमेश्वर का जो वचन है, वो लिखित रूप में, संकलित रूप में, पूर्ण रूप में हमारे पास उपलब्ध है, और इसलिए इस वचन के आधार पर जांचना है। राइट? आप लोग सबसे हैं साथ में? तो इस तरह से हम जांच सकते हैं। तो प्रेरित पौलुस बताता। अब जरा पतरस को ही पौलुस के बारे में क्या कहता है, हम एक भाग पढ़कर देखेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय 15 और 16, 2 पीटर 3:15 and 16। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो से मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी उन बातों की चर्चा की है जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नहीं खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। अब जरा देखिए प्रेरित पतरस क्या कह रहा है। पतरस प्रेरित पौलुस के राइटिंग्स के बारे में, वो जिसने वो लिखा है, उसने जो सिखाया है, उसके बारे में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है वहां पर? आप बताइए। जो उसको मिला, हाँ, जो उसको मिला है ना, मतलब उसको, उसका नहीं है वो, ना हमने दिया है, उसको मिला है। फिर और क्या बोल रहा है वो? और उसमें डिटेल्स देखिए क्या लिखा है, जल्दी बताइए, समझ आ रहा है? हम इसका अध्ययन कर चुके हैं ना, याद है आपको?
उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला, तुम्हें लिखा है, उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। और फिर क्या लिखा है? और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। अब प्रेरित पतरस पौलुस के राइटिंग्स को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? किसके साथ कर रहा है? पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के साथ। उस समय पर जो लिखित रूप में जो उपलब्ध था वो क्या था? पुराना नियम था, है ना, जो कि अथॉरिटेटिव है ना। तो प्रेरित पौलुस, उसके अलावा जो प्रेरित शिक्षा दे रहे हैं वो भी अथॉरिटेटिव है ना। हमने दूसरे अध्याय में प्रेरितों के काम की पुस्तक दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं 42वें पद में, वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आप लोग हैं यहाँ पर? बस खत्म होने वाला है। तो प्रेरितों की शिक्षा, ठीक है, प्रेरितों की शिक्षा जो है वो अथॉरिटेटिव है, उसके पीछे परमेश्वर की अथॉरिटी, अधिकार है, वो आधिकारिक है, अथॉरिटेटिव है। और प्रेरित पतरस इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है। प्रेरित पतरस इस बात को पहचान रहा है कि जिस तरह से कुछ लोग पवित्र शास्त्र के दूसरे भागों को क्या कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं, वैसे ही पौलुस के राइटिंग्स को भी करते हैं। इसका मतलब उनके जीते जी उस समय पर पवित्र शास्त्र पूरी रीति से संकलित नहीं था, नया नियम, परंतु उसके बावजूद प्रेरित पतरस, एक लिहाज से इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रेरित पौलुस के द्वारा कहे गए जो सिखाई गई शिक्षाएं हैं उनको पवित्र शास्त्र का दर्जा दे रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिटेल है जिसे हमें समझने की जरूरत है। वापस आ जाइए। अब वो कहता है सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलातिया की कलीसियाओं के नाम। तो गलातिया के जो कलीसियाएं हैं उनके बारे में हम प्रेरितों के काम 13वें अध्याय के 13वें पद से लेकर 14वें पद तक, 14वें अध्याय तक हम देख सकते हैं। 16वें अध्याय में 18वें पद में सब हम देख सकते हैं। उसके बाद वो कहता है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस पूरे पुस्तक के अंदर आप एक शब्द को बार बार आते हुए देखेंगे, वो क्या मालूम है? अनुग्रह। What is it? What is it? Why are you laughing? अनुग्रह मतलब ग्रेस। क्यों? क्योंकि इस पत्री को लिखने के पीछे एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? लोग इस बात को सिखा रहे थे कि मूसा की व्यवस्था का पालन करना जरूरी है, कर्मों को करना जरूरी, जबकि पौलुस ये सिखा रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हो। यहां पर उस बात को फिर कहता है, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मतलब परमेश्वर की ओर से अनमेरिटेड फेवर जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, अर्थात हम जिसके योग्य नहीं है वो परमेश्वर हमें देता है, शांति हमें मिलती रहे, प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती रहे। चौथा पद, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। सबसे पहली बात वो बताता है, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। अंग्रेजी में लिखा है, who gave himself up for our sins that he might deliver us from this present evil age। दो सच्चाइयां यहां पर हम सीखते हैं, वो यह है, पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो वॉलंटरी था। वॉलंटरी मतलब उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने आप को बलिदान किया। यहां पर क्या लिखा है? उसने अपने आप को, हम यूहन्ना 3:16 में क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो परमेश्वर पिता अपने पुत्र को दे रहा है, परंतु यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने, पुत्र ने भी अपने आप को दे दिया। तो उनका जो बलिदान था वो स्वैच्छिक बलिदान था या फिर वॉलंटरी था। ये एक बड़ी सच्चाई है जो हमें सीखने को मिलती है। और दूसरी बात यहां पर हम पढ़ते हैं, हमारे पापों के लिए दे दिया। दूसरे शब्दों में, इट वाज अ सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस, या फिर वो हमारे स्थान पर बलिदान हुआ। हमें उस दंड को उठाना था, परंतु हमारे स्थान पर उसने हमारे दंड को उठा लिया। यशायाह की पुस्तक
आप रेफरेंस को लिख लीजिए, हमारे पास देखने के लिए समय नहीं है। यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय 5 और 6 पढ़ते हैं। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे पापों के कारण उसको कोड़े पड़े, और यहोवा ने हम सब के अधर्मों का भार उसके ऊपर डाल दिया। पहला पतरस 2 अध्याय 24वां पद, वो हमारे पापों को अपनी देह पर उठाए हुए क्रूस पर चढ़ गया। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। तो प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो स्वैच्छिक था, और वो हमारे स्थान पर वो बलिदान हुआ। प्रेरित पौलुस इस बात को क्यों बता रहा है इस पत्री में? वो ये बता रहा है कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारे किसी कर्मों से नहीं हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ही द्वारा हुआ है। इट शुड बी वेरी क्लियर, कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे उद्धार में तुम्हारे कर्मों का कोई योगदान नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया उसके पीछे जो उद्देश्य क्या था उसके बारे में प्रेरित पौलुस वहां बताता है। क्या कहता है? ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए, to redeem us or to deliver us from this present evil age। तो छुड़ाना मतलब क्या है? छुड़ाना मतलब किसी एक व्यक्ति के या किसी ताकत के वश में था, उसके हाथ से छुटकारा दे देना, आजाद कर देना। तो ये है वहां पर जो पिक्चर है जो प्रेरित पौलुस बता रहा है, वो कह रहा है इस वर्तमान बुरे संसार से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो बलिदान जो उस क्रूस पर दिया था वो किस उद्देश्य से था? न सिर्फ हमें पाप के दंड से बचाए, परंतु पाप की सामर्थ्य से भी वो हमें बचाने के लिए बलिदान हुआ। और इस वर्तमान बुरे संसार, उस समय पर भी ये प्रासंगिक था, रेलेवेंट था, और आज भी प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। उस समय पर संसार कैसा था? बुरा है, बुरा था। और आज कैसा है? उससे भी ज्यादा बुरा, बद से बदतर हो रहा है संसार। और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? पौलुस क्या स्मरण दिला रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमें इस वर्तमान बुरे संसार से हमें छुड़ाना चाहता है। एक और भाग जरा जल्दी से निकालिए, हम उसके साथ समाप्त करेंगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय, तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़िए, 12वें पद को। और हमें चिताता है कि क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। यहाँ पर वो बताता है परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है, वो मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और वो क्या करता है? हमें चेताता है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, फिर वो एक वर्ड यूज कर रहा है। क्या कह रहा है? इस युग में या वर्तमान युग में, इस वर्तमान बुरे संसार में, है ना। आप उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय में आ जाइए, वहां पर हम पढ़ते, अभी निकालने के लिए समय नहीं, आपके जस्ट फ्लैशबैक के रूप में बताना चाहता हूं। वहां पर हम पढ़ते हैं कि सारी पृथ्वी जो है वो पाप से भरी हुई थी, लोगों के विचार बुरे ही थे, लोग बुराई करने पर तुले हुए थे। लेकिन उस दुष्ट टेढ़ी पीढ़ी में, बुरे उस पीढ़ी में एक व्यक्ति था जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। वो कौन था? नूह। और वो परमेश्वर की भक्ति करने वाला एक व्यक्ति था। इसका अर्थ यह है कि किसी भी पीढ़ी में, हमारे आसपास कितनी भी दुष्टता क्यों ना हो रही हो, उस वर्तमान बुरे संसार में या उस युग में भी परमेश्वर की भक्ति करते हुए जीने वाले लोग होते हैं, होते रहे हैं। और आज हमारे सामने चुनौती यह है कि क्या हम उनमें से एक होंगे? आर यू हियर? विल वी बी वन ऑफ देम? क्या हम इस वर्तमान बुरे संसार में परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग कहलाए जाएंगे, या फिर इस बुरे संसार के समान व्यवहार करने वाले लोग कहलाए जाएंगे? परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत ध्यान से देख रहा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं
वापस गलातियों में आ जाएं, क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है वो किस लिए था? उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसने अपने आप को दे दिया। He gave himself up for us. उसने वो दिया जो सबसे उत्तम था, उसने वो दिया जो उसके लिए सबसे कीमती था, अपना प्राण दे दिया। क्यों? ताकि हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ये वर्तमान बुरा संसार जो है वो बुरा है, इसे रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, लुभाने वाली चीजें दिख सकती हैं, बहुत सारी चीजें इनोसेंटली बहुत अच्छा लगने वाला हो सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है ये संसार कैसा है? बुरा है। यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है कि संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो हमेशा बना रहेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वी हैव टू रिकॉग्नाइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो वर्तमान संसार है वो बुरा है। इससे छुड़ाने के लिए, इससे छुड़ाने का अर्थ क्या है? इसमें हैं परंतु इसके नहीं हैं। तुम इस संसार में तो हो परंतु तुम संसार के नहीं हो। इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए, इस बात को समझकर जीने वाले लोग परमेश्वर ढूंढ रहा है। ऐसे लोग बनाना चाहता है परमेश्वर हमें। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान दिया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इतनी बड़े इस उद्धार की कीमत को समझ सकें, अपनी बुलाहट को समझ सकें और उसके अनुसार आचरण कर सकें। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर, अध्ययन किए जाने पर, सुने जाने पर अपनी आशीष दे, इसके अनुसार हम चल सकें। प्रभु के नाम की महिमा।